जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती वैकेंसी आई है परीक्षा के लिए। इसमें एज को लेकर काफी ऊहापोह बना हुआ है, स्थिति बनी हुई है कि वास्तव में 4 साल बाद एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। हमारे युवा बेरोजगार बैठे हैं, 4 साल से लगभग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जब फॉर्म आया तो देखने को यह मिलता है कि एज में कोई भी छूट नहीं दिया गया है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि बच्चों को एज में छूट मिलनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको जरूर देना होगा। इसके लिए सबको एक साथ संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मीडिया हैं, जितने भी यूपीपी से रिलेटेड लोग हैं, वो चाहे कर्मचारी ही क्यों ना हो, वो बड़े पद पर क्यों ना हो, उनको इस पर एक बार विचार करना होगा और शासन तक इसको जबरदस्त तरीके से पहुंचाना होगा। सरकार तक ये जाना चाहिए कि 2019 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है यूपीपी की और हमारे युवा जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, जिनको लालसा थी कि यूपीपी की वैकेंसी आएगी और मेरा एक सीट होगा। दोस्तों, ये वास्तव में युवाओं के साथ अन्याय है। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये वैकेंसी प्रतिवर्ष आती या 2 वर्ष भी बाद आती तो एक बात समझ में आ जाती कि चलो भाई ठीक है, कुछ नहीं मान लेते। लेकिन 4 साल 5 साल बाद वैकेंसीज आ रही हैं और इतनी बड़ी वैकेंसी है, एक खुला मैदान होना चाहिए। कम से कम तो उनको एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए, छूट देना चाहिए कि हाँ, वो भी जो आज तैयारी करे बैठे हैं, जिनको आशा था कि वैकेंसी आएगी और एज में छूट मिलेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि न्यूनतम आयु क्या है, एज क्या है, कितने वर्ष के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। फिर उसके बाद हम एज के बारे में इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा और सबको साथ आना होगा, किसी एक की बस की बात नहीं है, इसमें सबको जुड़ना होगा। तो आइए दोस्तों, इसमें हम लोग पहला जो है पॉइंट देखते हैं कि यूपीपी में न्यूनतम आयु की जो बात की जा रही है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान के 1/7/2023 यानी 1/7 से क्या मतलब है, 1 जुलाई 1 जुलाई की बात कर रहा है। 1 जुलाई 2023 को आप कितने वर्ष के हो गए हो, 18 वर्ष आपको प्राप्त कर लेना है। 18 वर्ष के अगर हो चुके हैं 1 जुलाई 2007 को, 1 जुलाई 2023 को, सॉरी 1 जुलाई 2023 को आप 18 वर्ष के हो चुके होंगे, तब तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 को 2023 के बाद 18 वर्ष आप पूरा करें तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्योंकि अभी महीना कौन सा चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है और ये मांगा कब तक का है, कब आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, 1/7/2023 को 18 वर्ष आपको हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म कब से कब तक हो कि वो 2 जुलाई 2001 से पूर्व उसका जन्म हुआ हो। ध्यान देना है कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व उसका जन्म हुआ हो तथा 1 जुलाई 2005 के बाद उसका जन्म न हुआ। जिनका भी जन्म तिथि 1 जुलाई 2005 के बाद है, अगर 6 जुलाई हो गया तो वह इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। हाँ, रही बात आरक्षण की, तो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए उनको जो आरक्षण मिलता है, जो क्षैतिज आरक्षण है, वो 5 वर्ष का वैसे ही होगा जैसा कि हर बार उनको मिलता था। पहले की सरकारें भी ऐसा करती आ रही हैं। पहले से ही 5 साल का एज रिलैक्सेशन इनको आरक्षण का मिला है, लेकिन पेपर लेट होने का नहीं मिला है कि पेपर 4 साल बाद होने जा रहा है। सरकार को 2 साल का कम से कम एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आइए कि अब हमें क्या करना है इसमें। अब बात करते हैं कि एज आयु छूट के लिए कि हमें क्या करना होगा, कैसे हमें एज आयु में सरकार से छूट लेनी होगी। इसके लिए सभी को ट्विटर अभियान चलाना होगा।
1 जनवरी या 2 जनवरी का डेट रख लिया जाए, एक निर्धारित डेट रखा जाए और सभी यूट्यूबर्स जितने भी हैं आपके पूरे यूट्यूब के इस महासागर में, उन सबको एक साथ आना होगा और सबको एक अभियान चलाना होगा कि भाई कम से कम तो 2 साल का एज में छूट सभी वर्गों के लिए दिया जाए, किसी एक वर्ग की बात यहां न करी जाए। जितने भी यूट्यूब चलाते हैं और एक ट्विटर अभियान चलाना होगा ताकि ट्वीट कर सकें, ट्वीट के माध्यम से सरकार तक हम अपनी बात को रखें कि सरकार उस पर विचार करे और ये कहे कि नहीं भाई एज का छूट मिलना चाहिए। आप लोग अगर सहमत है इस बात से ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर करिए और अन्य यूट्यूबर्स को भी आप कहिए, उनको मैसेज करिए, कमेंट करिए कि सब लोग एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, ट्विटर अभियान चलाएं। नहीं ट्विटर अभियान चला रहे हैं तो वो किसी मैदान में लखनऊ या प्रयागराज कहीं भी एक विशाल धरना दें और शांतिपूर्ण धरना हो कि भैया हमको एज में छूट मिलना चाहिए, नहीं तो उनके परिवार, उनका खुद का जो तैयारी, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। जो बच्चे आज तक लड़े पड़े थे, डटे पड़े थे, किताबों से उनका जो पढ़ाई के प्रति जो उनकी जागरूकता थी और किताबों से प्रति जो उनका लगाव था, वो लगाव टूट जाएगा। ऐसा ना हो, मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोग जुड़े। अगर कोई नहीं करता है तो हम स्वयं इसको आगे ले चलेंगे, एक ट्विटर अभियान चालू करेंगे और जिसमें सबको आगे आना होगा, हिस्सा लेना होगा, तभी कुछ बन पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका एक सार्थक आप लोग प्रचार करें, हम देखते हैं कि इसका क्या रिस्पांस होता है। जनवरी के 1 में ही एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। धन्यवाद।